दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप यहाँ पे केवाला देख रहे होंगे, घर बैठे किस तरीके से आप केवाला डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आपका जो ज़मीन है 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 50 साल पुराना क्यों ना हो। अगर आप सर्वे से पहले वाला भी केवाला डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप बहुत ईज़ी तरीके से केवाला को डाउनलोड कर पाएँगे अपने घर बैठे। ठीक है? तो किस तरीके से क आपको ये काम करता है वेबसाइट, कौन-सा वेबसाइट है, सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको केवाला देखना है तो देखने का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन घर बैठे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करके आप इसे कहीं न कहीं कोर्ट में यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि लीगल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टैम्प और यहाँ पे साइन चाहिए होता है, उसका कुछ रुपए लगते हैं। तो वो भी रुपया कैसे लगेगा, कितना लगता है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और आपको यहाँ पे लिख देना है भूलेख बिहार, क्योंकि अगर आप बिहार से हैं तो भी आप इस वीडियो को देखकर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप किस स्टेट से हैं, मैं वहाँ का भी केवाला किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फैसिलिटी अवेलेबल होगा तो फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो आपको यहाँ पे जैसे भूलेख बिहार लिखेंगे तो पहला वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। अगर आपको ज़मीनी विभाग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए होगा, तो भूलेख बिहार पे ही आपको सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी इसी पे मिल जाएगा, आपको कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और भी अगर दोस्तों चाहते हैं जैसे कि ज़मीन के बारे में सारे नॉलेज लेना, खाता खेसरा, चौहद्दी देखना, केवाला कैसे निकाला जाता है, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा वहीं रजिस्टर टू, यानी कि जितने भी चीज़ें जानकारी आप लेना चाहते हो, साइबर कैफ़े का हर एक पूरा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साइड में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, कि ताकि मैं आपको सारी चीज़ें आप तक मैं पहुँचाता रहूँ, जैसे अपलोड करूँगा आप तक यहाँ पे चला जाएगा। तो जैसे आप नीचे आएँगे ना, जैसे आप यहाँ पे आएँगे, नीचे आएँगे तो नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भू अभिलेख। चलिए मैं आपको मैं दिखाता हूँ, भू अभिलेख का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसी भू अभिलेख वाले पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ब्राउज़र जो होगा वो खुल कर के आपके पास आ जाएगा। तो आपको वेबसाइट जो होगा कुछ इस प्रकार से खुल कर के आ जाएगा, आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप एक ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे पब्लिक लॉगिन है, आपको इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक रहने देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होगा आपसे माँगा जाएगा। लेकिन यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने से पहले यानी डालने से पहले आपको यहाँ पे एक बार रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो आपको इस पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिटेल्स होगा, जैसे कि मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डाल देने के बाद जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपसे यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस पूछा जाएगा। आप किसी का नाम एड्रेस बना सकते हैं, जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बैक आकर के आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके लॉगिन वाले पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप दोस्तों वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो होगा ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में फिल अप करके और नीचे में एक ऑप्शन जो आपको देखने को मिल जाएगा वेरीफाई ओटीपी, आपको इस पे क्लिक जैसे करेंगे तो आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएँगे। तो जैसे आप यहाँ पे आएँगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे, अगर एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो फिर आप कहेंगे कि यहाँ पे केवाला डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स टाइप, तो आपको इस पे एक बार सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस पे क्लिक जो करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन देखना है वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, ठीक है ना? जो ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमें नीचे आना है, नीचे आ जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे आएँगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है नामांतरण अभिलेख, ठीक है? तो आपको इस पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, अंचल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अंचल मतलब जो भी आप जहाँ का आपका केवाला निकालना है उसका डिस्ट्रिक्ट और आपका उसका अंचल सेलेक्ट करना है। उसका नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे थाना नंबर सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है? यानी कि मौजा नंबर, मौजा नेम आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मौजा नेम आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक थाना नंबर जो होगा वो आ जाएगा। उसके बाद मैंने सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे केस नंबर जो बोला जा रहा है, एक केस नंबर वो होता है जब आप केवाला जब देखेंगे तो उसमें डीड नंबर होगा, उसे केस नंबर और ईयर भी यहाँ पे बोला जाता है, या फिर केस नंबर और ईयर नंबर वो आपका मिल जाएगा
जब यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए करवाने के लिए जाता है तो ये चीजें तो जब हमारे पास केवाला मिला हुआ ही नहीं है तो इस चीजों को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच जाता है 3 ऑप्शन, जैसे कि पार्टी नेम, तो जिसके नाम से केवाला होगा उसका नाम हम यहाँ पे डाल करके केवाला को सर्च कर सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है खाता नंबर, क्योंकि आप बहुत बार देखेंगे कि एक खाता में आपका 8 से 10 खेसरा भी होते हैं, तो आप खाता नंबर डाल करके भी इसे सिलेक्ट यानी कि आप अपना केवाला को निकाल सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे खेसरा नंबर, जिसे हम यहाँ पे प्लॉट नंबर भी कहते हैं, प्लॉट नंबर से भी जानते हैं। तो आपका यहाँ पे एक बार में एक केवाला यहाँ पे आ जाएगा ये सारी चीज भरने के बाद। लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या है मतलब ट्विस्ट कहिए या फिर इसको एक बैड चीजें कहिए, उसमें आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सपोज मेरा यहाँ पे खाता नंबर में मैंने डाला 142 मैंने डाला, तो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है कि नो खाता नंबर फाउंड। तो आप इसे सर्च भी करेंगे तो सर्च में नहीं आ पाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या करके रखा है, हर एक जगह दिक्कत नहीं है लेकिन मैक्सिमम 90% जगह यही दिक्कत है कि जब आप यहाँ पे खोजने के लिए जाएंगे खाता नंबर से तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ये चीज लिखा हुआ आ चुका है तो आप खाता नंबर से नहीं, बस पार्टी का नाम दे करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी जहाँ का मैं सर्च कर रहा हूँ वहाँ का मेरे को कुछ भी पता नहीं कि पार्टी के नाम मैं क्या डालूँ, खाता कैसे क्या डालूँ। तो मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है, सर्च वाले बटन में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे कि सारे के सारे जो केवाला है मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। और इसमें मैं लास्ट देखता हूँ तो लास्ट ऑलरेडी कितना है, तो मैं लास्ट वाले पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से जितना केवाला होगा सारा के सारा मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि 42 देख पाएंगे। 42 पेज है, यहाँ पे देखेंगे सीरियल नंबर कितना है, 411, मतलब कि 411 केवाला जो है यहाँ पे बना हुआ है इस मौजा में। बाकी का खतियान अलग है, केवाला अलग है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, सपोज कि मैं आ जाता हूँ कहीं पे बीच में, अगर हमें ढूंढना है तो हमें या तो खाता किसान नंबर से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे सपोज कि मैं किसी को अगर देखना है तो या तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा या फिर यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे कि जितने भी केवाला होगा वो आपका ओरिजिनल केवाला आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी कि स्कैन कॉपी जो बोला जाता है ना, वो आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका टोटल कितना है, 15 पेज है इस केवाला का। तो आपका सबके सब ओरिजिनल मिल जाएगा। ये इतना केवाला तो भाई जब हम लोग जो लेकर के आते ओरिजिनल केवाला उतना में भी नहीं रहता है, इतना पेज, उतना चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ तो इसका थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ। यहाँ से जो ओरिजिनल केवाला जो होता है बिल्कुल स्टार्ट होता है और आप यहाँ से माइनस और प्लस भी कर सकते हैं। तो इस केवाला को आप डाउनलोड करना चाहें यानी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट को ऐड कर करके आप प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर नॉर्मल देखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि डाउनलोड करें, आप इसे कोर्ट में भी यूज कर सकते हैं यानी लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे लिखा हो रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड। तो आपको जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाएगा, जितनी भी डिटेल्स आपने डाला होगा सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा नंबर कि आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल कितना है, 15 पेज है। 15 पेज में से आप कौन सा पेज डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे मैंने ऊपर का बताया कि ऊपर का पेज कोई हमारे काम का नहीं, तो जितना पेज हमारे काम का है उसको इसमें फिलअप करेंगे। सपोज कि मेरे को यहाँ पे जो 15 पेज है और 1 से 15 तक हमें यहाँ पे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टाइप कर दूंगा 1-15, ठीक है। 1 माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया तो देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि टोटल 10 रुपये पर पेज। तो हमारे यहाँ पे 150 रुपये देने पड़ेंगे। और 10 रुपये जो होता है दोस्तों यहाँ पे सर्विस फी होता है, तो टोटल 160 रुपये आपको मिलेगा। 160 रुपये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट वाले पे, सबमिट रिक्वेस्ट पे, तो 160 रुपये आपको ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट करना पड़ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको डिजिटली आएगा, आपको कोई फिजिकली के वाला नहीं आएगा आपके पास, इसे प्रिंट आउट करके कहीं पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे साइन रहने वाला है वो आपका पटना का साइन रहने वाला है। तो जो पटना में होता है ना उसका साइन रहने वाला है, तो आप इस केवालों को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं यानी कोर्ट में भी वैलिड है। सपोज कि अगर आपको लगा कि यहाँ पे मेरे को 1 से 15 तक नहीं, मेरे को यहाँ से 5 से 15 तक डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे दे दिया 5-15, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 5-15 जैसे मैंने किया तो हमारे पास 11 पेज आया टोटल, और 110 रुपये लग रहा है और 10 रुपये सर्विस चार्ज मतलब 120 रुपये हमें यहाँ पे लग रहा है। अब एक चीज और भी बता दूं कि यहाँ पे जैसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 से 2 दिनों का टाइम लगता है। 1 से 2 दिनों में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से केवाला को डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं या चाहे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो भी आप हमें बताइए कमेंट करके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।